हेलो व्यूअर्स। एग्जाम स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो एडुटीरिया है और एडुटीरिया के प्रैक्टिस सेट की हम कर रहे थे, और उसमें जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से लेकर के 4 तक के जो प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें हम कंप्लीट कर लिया है। और आज हम 5 और 6 नंबर को देखने वाले हैं। ठीक है, 5 और 6 नंबर के जो करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट है, इसे आज हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना। और बहुत ही अच्छा करंट अफेयर है। और देखिए, तो इसी सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर जो 5 है उसका पहला क्वेश्चन है, और एक रिवीजन सीरीज होगी जिसमें हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, सीधे सीधे प्रश्न और उसका सही आंसर जो होगा वो हम इसमें आपको देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, PR श्रेजेश को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट दी जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है कुवैत है। सॉरी, कुवैत नहीं, UAE है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, UAE। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला जूलॉजिकल जो पार्क है वो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका जो स्थापित किया जाएगा वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनाया जाएगा? तो बुलेट ट्रेन है और उसका जो फर्स्ट जो स्टेशन है वो कहां पर बनाया जाएगा? तो ये सूरत में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सूरत में इसको बनाया जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि हम इसमें दो जो नए रामसर स्थल हैं, 2 इसमें जोड़े गए, और दोनों में एक जो है हमारा बखीरा, ठीक है, बखीरा है जो यूपी से है, और सेकंड है खजीर खिजाड़िया। ठीक है, सेकंड है खिजाड़िया है, और ये जो खिजाड़िया है ये कहाँ पर है? ये गुजरात का है। ठीक है, तो ये दोनों को आप याद रखेंगे। ये इन दोनों को नए रामसर स्थल में जोड़ा गया है, और रामसर स्थलों की संख्या जो हो गई है वो अब 49 हो गई इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा देश है जो 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना को जो शुरू करने वाला राज्य है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामांकित किया गया? तो इसको जो नामांकित किया गया है, किसको किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, नीरज चोपड़ा का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर चलिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कौन बना है? भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा। तो यह है चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का जो खिताब जीता है ये किसने जीता है? तो इसे जीता है जापान ने। ठीक है,
इसे जापान ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जापान नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जापान ने नहीं जीता इसको, या इंडिया ने जीता था। ठीक है, इंडिया, इंडिया होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया, तो किसे पहली कुलपति बनाया गया है JNU की? तो सही क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा संत श्री धूलीबड़ी पंडित है। और इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है, जो चर्चित महिलाएं हैं, जो 2021 और 2022 की जितनी भी चर्चित महिलाएं हैं, और उसका वीडियो अपलोड है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो जितनी भी चर्चित महिलाएं हैं जो नियुक्ति हुई हैं, जिनकी जो फेमस हैं, टॉप हैं, तो उनको आप देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट होंगी, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ये चीन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो DNA वैक्सीन लगाने वाला जो पहला देश है वो कौन बना है? तो ये बना है अपना देश इंडिया बना है। ठीक है, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो इसमें जो जीता है वो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो फर्स्ट नंबर पर आई थी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश की झांकी थी। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को दोनों साथ देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है कि इनको 2028 के ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इन तीनों को इसमें शामिल करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो भारत के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की जो आधारशिला रखी गई है, ये रखी गई है जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? NCERT के नए निदेशक दिनेश प्रसाद शकलानी, इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया और UGC के नए अध्यक्ष M जगदीश, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, और ये तीनों ही आपस में एकदम सुमेलित है। ठीक है, एक बार इनको अच्छे से चेक कर लें, देख लें। और चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक बने थे, ये कौन बने थे? तो ये बने थे आरिफ खान। ठीक है, आरिफ खान को इसमें ध्वजवाहक बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी जानते ही होंगे। तो 19 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर। 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो 2022 का जो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया गया, तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 22 नंबर की बात करें तो हाल ही में किस देश की 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? 75 वर्षों में पहली बार वहां पर एक मालगाड़ी को चलाया गया है, मालगाड़ी से उस राज्य को जोड़ा गया है। तो ये कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। याद रखते हैं, मालगाड़ी और मणिपुर, ठीक है, आपस में रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में होंडुरास की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसे जो नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा सियोमारा कास्त्रो होगा। सियोमारा कास्त्रो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24
4 हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? पहले योग महोत्सव का जो आयोजन किया गया, कौन सा खाड़ी देश है जिसमें योग महोत्सव का आयोजन किया गया? 24 का सही आंसर होगा सऊदी अरब होगा। ठीक है, सऊदी अरब में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो इसमें थीम को पूछा है, तो कौन सी थी? तो क्रॉस द केयर गैप। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज द केयर गैप। ये 2022 की क्या थी? ये थीम थी। ठीक है, थीम थी ये। क्वेश्चन नंबर 25 और 25 के बाद में 26 नंबर देखेंगे जल्दी से। देखिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करंट अफेयर या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, जिससे कि हमारी वीडियोस आपको लगातार मिल रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर 26 होगा 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा ये होगा कुंजगल, यानी कि पेबल्स, कुंजगल पेबल्स। 27 नंबर है, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी? तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है ये कहां पर स्थापित की जाएगी? तो इसको स्थापित किया जाएगा लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? व्यक्ति हैं और उनके पद हैं। ए, पुष्प कुमार जोशी जो एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी हैं, और बी है डॉक्टर वी अनंत नागवेशवन और मुख्य आर्थिक सलाहकार। सी है विनोदानंद झा, पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति ही अपने पद से एकदम सुमेल हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? क्वेश्चन ए, बी और सी और डी हैं। तो ए में मीनाक्षी लेखी हैं, जिनकी बुक है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। बी, रस्किन बॉन्ड ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और किरण बेदी फेयरलेस गवर्नेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, और इस आधार पर यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित चित्रों को इसमें दिया गया है, जिसके थिरु आर नागास्वामी पुरातत्वविद, मिलिना शाल्विनी कथकली और चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, और डी है उपयुक्त सभी। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये तीनों ही आपस में सुमेल हैं। 31 और 32 दोनों को एक साथ देखेंगे। जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा जो तख्ता पलट किया गया वो किस देश में किया गया? तो ये था बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव का सम्मान प्रदान किया गया? तो असम वैभव का जो सम्मान प्रदान किया गया था ये किया गया था सबसे बड़े जो दानवीर वीर का जो रिकॉर्ड है उनके नाम है। और 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रतन टाटा होगा। रतन टाटा को असम सरकार ने असम वैभव के नाम सम्मान प्रदान किया। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि भारत का जो स्थान है इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है। तो बोध सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार बोध सूचकांक तो 33 का जो सही आंसर होगा वो 85 होगा। इसमें जो भारत का स्थान है वो 85 है। ठीक है, 85। के बाद में क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर को स्थापित किया जाएगा किस राज्य में किया जाएगा? तो इसको केरल में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहां पर? केरल में। ठीक है, केरल में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे
वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो सम्मानित नहीं किया गया है पूछा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए जनरल बिपिन रावत हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर 35 में, ठीक है, इनको तो सम्मानित किया गया है। कल्याण सिंह, इनको भी सम्मानित किया गया, और सुश्री प्रभा अंतरे हैं, इन्हें भी से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। लेकिन जो आचार्य चंद्रा जी हैं, इनको नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से जो सम्मानित किया गया, किसे किया गया? तो नीरज चोपड़ा, यानी कि जो है नीरज चोपड़ा को इस पद से सम्मानित किया गया, पदक से। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो 2022 के लिए जो नामित किया गया है, 37 का जो सही आंसर होगा, 37 में देखिए एक फिल्म है जय भीम और एक है मरक्कर सॉरी, जय भीम और मरक्कर। तो इन दोनों फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है, तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 38 है, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ये किसके द्वारा की गई? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया है? किस राज्य में ने भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? तो 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा केरल, ठीक है, केरल। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर भी केरल में स्थापित किया जाएगा, और भारत का पहला पक्षी जो एटलस है वो भी केरल ने तैयार किया है। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? तो पर्यावरण आपातकाल की जो घोषणा की थी ये किस राज्य ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी देश ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेरू ने की थी ये, ठीक है, पेरू होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक और दो कथन दिए गए हैं, जैसे पहला है, इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, और इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। तो 41 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ए, बी, सी या डी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एक और दो ये दोनों ही कथन क्या है वो एकदम करेक्ट है, कि जो पुरुष एकल का खिताब है इसमें राफेल नडाल ने जीता था, और महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने अपने नाम किया था। क्वेश्चन नंबर 42 और 43 दोनों देखते हैं। जनवरी 2022 में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टोंगा, ठीक है, टोंगा जो था उसमें ही जनवरी 2022 में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा जो भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत ने किस देश की मदद में से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? तो इसमें भारत उत्कृष्ट गांव बनाने हैं भारत को 150, और तो वो किस देश की इसमें मदद लेगा? तो 44 का जो सही आंसर होगा वो इजराइल होगा। इजराइल की मदद के द्वारा ही भारत 150 उत्कृष्ट गांवों में उन्हें बदला जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो सही आंसर होगा नीदरलैंड में किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग स्ट्रीट समारोह में से हटाने का फैसला लिया है? तो ए ऑप्शन नंबर जो 46 है
तो 46 का जो सही आंसर होगा ये होगा अबाइड विद मी, अबाइड विद मी। ठीक है, तो अबाइड विद मी जो एक सॉन्ग है, जो बीटिंग स्ट्रीट्स होती है, जो जब रिपब्लिक डे का जो समापन होता है तो एक समारोह होता है, तो उस पर इस भजन को वहां से हटाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। 47 नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नेताजी पुरस्कार 2022 जो दिया गया है, ये किसे दिया गया है? तो ये शिंजो आबे को दिया गया। शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हें ये प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है, तो किसको किया है? एक यूट्यूबर है और इनका नाम है प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर, दक्षिण मोबोग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? दक्षिण मोबोग एक गांव है और इसे ODF प्लस घोषित किया गया है। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 50 है और टेस्ट नंबर जो 5 है, इसका आखिरी प्रश्न है। तो हाल ही में भारत के संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? भारत की संसद द्वारा जारी की गई डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है डिजिटल संसद। ठीक है, डिजिटल संसद होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे अब टेस्ट नंबर 6। 5 नंबर को हमने किया है और 5 के बाद में हम 6 नंबर करेंगे। अगर आपने इससे पहले के जो टेस्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर सभी वीडियोस अपलोड हैं और जाकर के अपने टेस्ट लगाएं और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइए कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने क्वेश्चन आप उसमें से सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो टेस्ट नंबर 6 है, टेस्ट नंबर 6 का हम पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है इसमें? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, रघुराम राजन, जो RBI के क्या थे? पूर्व गवर्नर थे। तो इन्हें AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन यानी कि LPG की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो LPG की जो बढ़ती हुई जो कीमतें थी उनको लेकर के आपातकाल की जो घोषणा की गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा कजाकिस्तान होगा, कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 79th गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई और इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए, फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया और अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया। और डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त जो तीनों ऑप्शंस हैं, तीनों दिए गए हैं, तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, तो फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार इसमें दिया गया था। तो ABC तीनों ही ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो आजीवन कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया गया है ये किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रताप सिंह राणे हैं, इन्हें अब आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए है, इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया। बी, इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी,
सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों ही कथन यहाँ पर जो ऑप्शन है एबीसी वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा धीरेन्द्र के झा। धीरेन्द्र के झा ने इस पुस्तक को लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका। देखिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है? पहली महिला जज नियुक्त की गई है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है आयशा मलिक। याद रखेंगे आयशा मलिक, और इन्हें सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ जो सीडीएस थे हमारे जनरल विपिन रावत, इनके नाम पर इसको रखने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो वीर बाल दिवस जो मनाया जाएगा ये कौन सी तारीख को मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। क्वेश्चन नंबर 11, आईपीएल 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? जो पहले जैसे वीवो कर रही थी, पहले तो वीवो थी इसमें, लेकिन अब वीवो को यहाँ से हटा दिया गया है और वीवो की जगह पर अब इस जो आईपीएल है इसको टाइटल स्पॉन्सर कौन करेगा? तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप को अब इसको स्पॉन्सरशिप दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो आयोजन किया गया था नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से ही मतलब है आपका नॉर्थ, यानी कि उत्तर पूर्वी किसी राज्य में किया गया होगा इसका। तो सही आंसर होगा गुवाहाटी में किया गया था इसका, असम के गुवाहाटी में। 13 नंबर, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोच्चि। ठीक है, कोच्चि। 14 है, जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 है कि क्वार्टरली होती है ये 3 महीने में एक बार, में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 83, यानी कि 83वां स्थान भारत को इसमें प्राप्त हुआ है। देखिए, सूचकांक से रिलेटेड, ठीक है, सूचकांक से रिलेटेड जो जितने भी सूचकांक अब तक हाल ही में 2021 के और 22 के जो भी जारी किए गए हैं उसके लिए वीडियो आपकी बन है और जाकर के आप चैनल पर अपलोड है, जाकर के देखिए, आपको सभी जो सूचकांक है वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 8वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। 8वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। 16 नंबर है, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो ISRO, ठीक है, इसरो का जो नए अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो जानते होंगे डॉक्टर M सोमनाथ होगा, ऑप्शन नंबर बी M सोमनाथ को इसरो और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक
की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई? तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जा रहे थे तो उनकी जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी में चूक हो गई थी और उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया? तो 70 नंबर का जो सही आंसर होगा ये होगा इंदु मल्होत्रा। ठीक है, इंदु मल्होत्रा होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा? तो इसमें जो प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो किस राज्य को हुआ है? तो 18 का जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश को हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को ये फर्स्ट स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस देश के में पहली बार डॉक्टर्स ने सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया? लेकिन हालांकि एक जो ये व्यक्ति थे जिनको में इसका प्रत्यारोपण किया गया, ट्रांसप्लांट किया गया, उनकी कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो सूअर का हृदय था उसे ट्रांसफर करने में भी सफलता हासिल की थी। तो ये कहाँ के डॉक्टर्स थे? तो ये अमेरिका के डॉक्टर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 बिलियन का ऋण दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो जो मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए जो ठीक है जो तो हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, और श्रीलंका इस वक्त क्या है बहुत ज़्यादा मुद्रा संकट है, एक इमरजेंसी सी वहाँ पर है, तो कीमतें भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो उससे निपटने के लिए भारत उसको जो हेल्प करेगा, तो इसमें $900 मिलियन का ऋण भी उसको देने की घोषणा की है भारत ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हालांकि जो भारत है, भारत में भी जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? 21 का जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, माया एंजेलो। माया एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 22, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत वन रिपोर्ट देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण, ठीक है, भारत का जो वनावरण है वो 21.71% है। ठीक है, 21.71% है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी यहाँ पर एकदम सही है। ठीक है, बी एकदम सही है, क्योंकि जो वनावरण है उसमें वृद्धि जो हुई है इस वर्ष वो 1540 वर्ग किलोमीटर है। टाइगर रिजर्व में वृक्षारोपण टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। तीनों ही कथन एकदम बिल्कुल सही है, आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं परीक्षाओं में पूछे जाएंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2021 के से, और इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं और इस रिपोर्ट के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन जो नाम होगा वो किस स्टेशन का होगा? तो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन होगा। 23 के बाद में 24 पर चलते हैं, और 24 नंबर देखिए, जो एडुटेरिया है और एडुटेरिया की जो ये बुक है इसकी जो करंट अफेयर है बहुत ही अच्छी है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ से हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। तो बहुत ही अच्छी ये बुक है। आप अगर आपको ये बुक लेनी है तो आप अमेजन से भी ले सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
ये आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आपको चाहिए, वरना आप अगर वीडियो से देखना चाहेंगे तो वीडियो से आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर आप चाहते हैं कि इस बुक का पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं इसका जो पूरी जो बुक होगी पूरी बुक का ही पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष, शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर, राजकुमार राव रेन्यू बाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और उपयुक्त सभी। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई? तो मिशन अमानत जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? देखिए, जो पैसेंजर्स होते हैं और उनकी कोई चीज खो जाए तो उसकी वापसी के लिए एक मिशन अमानत को शुरू किया गया, और ये इसको जो शुरू किया गया है वो भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। नहीं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर देखेंगे। हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ममता बियॉन्ड 2021 को जो लिखने वाले हैं ये कौन है? तो 26 का जो सही आंसर होगा, 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जयंता घोषाल होगा। ऑप्शन नंबर ए जयंता घोषाल। 27 है, जनवरी 2022 में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? देखिए, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, भारत थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे और एईपीसी के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका, और डी है उपयुक्त सभी। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों ही ये एकदम सुमेल हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 2023 में पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व की ये पहली थी और बाधिर यानी कि T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का जो इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? 2023 में। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, केरल में। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? पंडित बिरजू महाराज, हर कोई जानता होगा इसको। 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथक से थे ये। ठीक है, कथक जो नृत्य शैली है इससे ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित है? तो ये कहाँ पर बनाए गए? जैसे लॉसुंग है सिक्किम, जल्लीकट्टू मुंगेर तमिलनाडु, लौसार महोत्सव लद्दाख, उपयुक्त सभी। तो 13 का भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि तीनों ही जो त्योहार हैं वो आपस में एक दूसरे स्टेट से राज्य से सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 31 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो सबसे अधिक कमाई करने वाली जो टॉप 10 जो महिला खिलाड़ी हैं इनमें जो नाओमी ओसाका है ये फर्स्ट रैंक पर है, सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी है ये। 32, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमाइटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है? किसने इस अपनी आत्मकथा को लिखा है? तो किसकी है ये आत्मकथा? 32। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है। तो 33 का सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी को स्थापित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है भारत का। 34 है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का या मिसेज 2022 का जो ताज है किसने जीता है? 34 का सही आंसर तो ये शाइलिन फोर्ड है। ठीक है, शाइलिन फोर्ड
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, साइलेंट फोर्ड है। और मिसेज, ये मिस नहीं है, मिसेज वर्ल्ड 2022 है। 35 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? ठीक है, किस्सा खाकी का मैं बोल रहा हूं ना, चलिए एक बार लिख देता हूं, किस्सा खाकी का, ठीक है, किस्सा खाकी का, खाकी का जो खाकी वर्दी है उसका किस्सा, तो इसे लॉन्च किया है किस पुलिस ने किया है? पहला पॉडकास्ट है ये। तो 35 का जो सही आंसर होगा ये होगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? देखिए सारथी को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? 36 का सही आंसर होगा तो ये सेबी होगा, SEBI, ठीक है, SEBI, सेबी होगा, सेबी ने इसको लॉन्च किया है। 37 फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो ये चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोवस्की को, लेवांडोवस्की। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? 38 का सही आंसर, 38 का सही आंसर होगा लद्दाख महिला टीम ने, ठीक है, लद्दाख महिला टीम ने। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी पहली नई राजधानी घोषित किया है, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसको एक नई राजधानी बनाया जाएगा और नुस्तारा होगा, ऑप्शन नंबर ए, नुस्तारा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो ये लद्दाख में बनाया गया है। अब देख रहे हैं लद्दाख सबसे ऊंची जगह है इनमें से, तो यहीं पर ही बनाया गया है। 41 ICC की तरफ से चुनी गई मेंस टेस्ट की टीम ऑफ ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो 41 का सही आंसर, तो इसमें जो शामिल किया गया वो रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 42 हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो सानिया मिर्जा हूं, ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा ने अब ये टेनिस से संन्यास लेंगी और घोषणा की है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किस देश ने किया है ऐसा? क्वेश्चन नंबर 43, तो ये मॉरिशस है, ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस ने एक मेट्रो स्टेशन और उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। चलिए 40, अब देखते हैं 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया, इसकी थीम क्या थी? क्वेश्चन नंबर 44, इसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी थीम थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं बोल रहा हूं अगर आपको देखने में कोई परेशानी है तो मैं बोल रहा हूं द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, दावोस एजेंडा 2022 का जो शिखर सम्मेलन था ये इसकी थीम थी, ठीक है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? 45 का सही आंसर क्या होगा? तो ये है डॉक्टर सारा गिल, डॉक्टर सारा गिल, और ये ट्रांसजेंडर हैं और ये कौन है? पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 46, तो ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 47 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर
तो ऑप्शन नंबर ए, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वेनिएंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। बी है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा के द्वारा। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल के द्वारा। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 47 का डी। तो तीनों ही यहाँ पर एकदम सुमेर हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला महिला बनी है। मतलब जो नासा का एक कार्यक्रम था और उसमें ट्रेनिंग ली है इन्होंने, उस ट्रेनिंग को लेने वाली पूरा करने वाली पहली महिला बनी है, पहली भारतीय महिला है। तो इनका क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर तो ये है जानवी डंगेती। ठीक है, जानवी डांगेती है, ऑप्शन नंबर ए। 49 है, हाल ही में रक्षा मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया। 49 का सही आंसर ही तो जम्मू और एवं कश्मीर में इसको जारी किया। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है। मेरा पानी मेरी विरासत की योजना की जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा की गई है। तो इसको जो शुरुआत की है वो हरियाणा के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसमें हमने कुछ टेस्ट नंबर 5 और 6 को मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं करंट अफेयर के, और सारे करंट अफेयर एकदम इम्पोर्टेंट हैं, सभी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक बार में नहीं होता तो आपको एक बार रिपीट कर लीजिए, आपको जरूर याद होंगे ये सब क्वेश्चन। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे टेस्ट फिर लेंगे हम 7 और 8 को एक साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।